तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो भाई साहब, ये गॉस थ्योरम होती क्या है ना। तो गॉस थ्योरम ये चैप्टर है, गॉस चैप्टर का ही एक पार्ट है गॉस थ्योरम, है ना। इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो ये गॉस थ्योरम आपकी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं भाई साहब, है ना। तो ये गॉस थ्योरम अगर आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो वो 2-3 टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसा फर्स्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। अगर आपको एरिया वेक्टर नहीं पता है तो फर्स्ट टॉपिक्स मुझे लगता नहीं आपको अच्छी तरीके से आ पाएगी गॉस थ्योरम। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद अगर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बेसिकली बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन बोल सकते हो, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है किसी पॉइंट पी पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, 2 से 3 चीज़ें हैं आपको जो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब बता देंगे इसमें कि किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है और इसको कैसे लिया जाता है। बस छोटे से 5-10 मिनट के वीडियो में, और आपको गॉस थ्योरम भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्कर एंड यू आर वाचिंग प्री एजुकेशन। अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको देखना है तो टॉपिक्स का नाम और बाई PSL लगा सकते हो, तुमको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम। तो जल्दी से स्टार्ट किया जाए गॉस थ्योरम, चलो फटाफट स्टार्ट किया जाए गॉस थ्योरम। चलो, मेरा पेन कहाँ गया, मेरा गॉस थ्योरम, हाँ यस। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है। चलो मैं पेन ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अब पहले गॉस थ्योरम समझते होता क्या है। तो इससे पहले फ्लक्स आपको पता होगा, फ्लक्स क्या होता है। तो जो फ्लक्स, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा अगर फ्लक्स होता क्या है। तो जो नंबर्स ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना। जितनी भी नंबर्स ऑफ लाइन, ये अगर कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें जितनी भी नंबर्स ऑफ लाइन, और नंबर्स ऑफ लाइन किसकी होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन की होंगी। जैसे बोले तो ई, ये ई जितनी नंबर्स ऑफ लाइन पास होंगी किसी भी ए सरफेस से, ए समझना मेरी बात, किसी ए सरफेस से जितनी नंबर्स ऑफ लाइन पास होंगी वही डिफाइन करेगा कि आपका फ्लक्स कितना है, ठीक है। यानी कि फाई, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला हो गया, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये तो फ्लक्स हो गया। अब इसमें 2 चीज़ आती है, एक आता है सरफेस, ठीक है। अब उस सरफेस का वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या आता है, एरिया वेक्टर। देखो जो सरफेस है, जिस सरफेस का मान लो एरिया हो गया ए, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है, बस इतना छोटी सी बात याद रखें कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात अगर याद रहेगी तो अभी जो गॉस थ्योरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और फ्लक्स का फॉर्मूला भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इक्वल से ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और एंगल भी याद रखना, जो एंगल ली जाता है वो होता है ई और ए के बीच का एंगल। ये ई है और ये ए है, इसके बीच का एंगल लिया जाता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ आपको याद होगी, चाहो तो आप कॉपी पेन से नोट डाउन भी कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता है आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलो मेरे साथ, ठीक है। तो इसको तो रफ किया जाए, अपने टॉपिक पे वापस आया जाए, ठीक है। अब इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, है ना, लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो अपने टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं, पेन को चेंज कर लें और इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। देखो अब हम लोग का टॉपिक क्या है। देखो अगर मान लो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, समझ मेरी बातों को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये स्फीयर है, अब इस स्फीयर के अंदर अगर तुमने चार्ज रख दिया तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज की जो फोर्स होगी दूसरे चार्ज पे लगेगी ना, ऑब्वियसली बात। तो फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे दिखाएंगे हम लोग इस पर कि भाई साहब ये फोर्स बाहर की ओर फेंक रहा है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज की बाहर की ओर जा रही हैं, जैसे कुछ इस टाइप्स के, ठीक है। यानी कि जो क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, जिन्हें बोलते हैं हम लोग ई हैं। क्या बोलते हैं, ई। अभी हम लोगों ने देखा था कि ई क्या होती है, ई अगर किसी सरफेस से पास हो रही है तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यानी कि अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करने वाले हैं गॉस थ्योरम में। यानी गॉस थ्योरम क्या है, अब पढ़ते हैं। अब थोड़ा आपको समझ में आ गया गॉस थ्योरम है क्या, ठीक है। चलो पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या है। द टोटल फ्लक्स इन क्लोज सरफेस इस 1/ε0, यहाँ पे ε0 कर लीजिए, टाइम्स द नेट चार्ज इन क्लोज बाई द क्लोज सरफेस, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में आप अगर एक चार्ज रख देते हो तो जो फ्लक्स जनरेट होगा
वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। वो कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज की 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अभी कैसे होगा चलो देखते हैं। यानी कि जो हम लोग की बातें की जा रही हैं, जैसे एक स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर आ गया जादू से। कैसे आ गया? स्फीयर आ गया। अगर इसके अंदर हम लोग चार्ज रख दें, चार्ज लाइक क्यू रख देते हैं, यहाँ पे हमने बीच में क्यू चार्ज रख दिया, प्लेस कर दिया। अब क्यू चार्ज प्लेस है तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगे बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने बाहर की ओर निकाल दी, मान लेते ई। अब ई मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ आप लोग के लिए, बहुत प्यारा सा ई बना देता हूँ। ठीक है, अब ई तो बन गया भाई साहब। अब पेंसिल नहीं, आ गई आ गई आ गई आ गई, आपकी पेंसिल आ गई। ठीक है, चलते हैं, है ना, थोड़े मस्ती और थोड़ा फन। हमने बना दिया ये ई, क्या बना दिया? ये ई वेक्टर बोल सकते हो, ई वेक्टर या ई। ठीक, अब देखो ये एक सरफेस, जैसे मान लेते हैं दिस इज एप्पल। ठीक है, अब इस फेयर मानो, तो इस फेयर का सरफेस कहाँ होगा? आउटवर्ड, बाहर की। मैंने बोला था स्फेयर जो है इसका सरफेस है, और सरफेस नहीं बोल सकती, वो एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर, है ना। तो जो इस सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया होगा, तो ये एरिया दिखा देगा, सरफेस एरिया। अब इसका एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? देखो अंदर तो ले नहीं सकते, तो कहाँ लोगे? ऑब्वियसली बात बाहर। तो देखो ऐसे ले लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो समझिए मेरी बात, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑब्वियसली बात। तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो हम लोग इसका एरिया वेक्टर लेंगे। हमने क्या लिया? इसका एरिया वेक्टर। अब ये पेन चेंज नहीं होगा, अब तुमको फिर एरिया वेक्टर मज़ा नहीं आएगा अगर हम दूसरे कलर से बनाएंगे नहीं। क्यों भाई साहब? एकदम सही ना। लो चेंज हो गया पेन। अब लेते हैं, मान लेते हैं इस कलर का। ठीक है, तो जो हम लोग का एरिया वेक्टर है वो कुछ सरफेस के क्या है? जस्ट लाइक एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा है, मैं पेन चेंज करता हूँ। मेरे को नहीं दिख रहा तो आपको कहाँ दिखेगा भाई साहब? अरे ठीक है, अब दिखेगा लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, ये सरफेस का क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस सरफेस का सरफेस एरिया मान लेते कितना होगा? ए होगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4πr², आर द, ये देखो ये इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस इसकी, यानी ये वाली आर। तो अब ये ई वेक्टर और ये ए वेक्टर की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि जो फ्लक्स जनरेट हुआ है फाई इक्वल्स टू वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे हमें करना है प्रूफ। या तो एक और है, मतलब बोल सकते हो क्या? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं ये लिख के आ सकता है, कहीं कहीं ये लिख के आ सकता है। तो आपको दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलो दोनों में से किसी को प्रूफ करते हैं। तो देखो अगर गौर से देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे सरफेस है। तो भाई साहब जहाँ पे सरफेस होता है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से पास होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा? फ्लक्स। तो इसके सरफेस पे क्या जनरेट होगा? फ्लक्स। इसके सरफेस पे जनरेट होगा क्या? फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये फ्लक्स कितना होगा? अब ये कैसे पता चले फ्लक्स कितना होगा? मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये फ्लक्स कितना होगा? देखो अगर ये सरफेस पूरा है, समझना मेरी बातों को, सरफेस पूरा है और इस सरफेस का मैं छोटा सा एक पार्ट काट लिया इतना सा, देखो ये छोटा सा पार्ट हमने काट कर लिया इतना। अब ये छोटा सा पार्ट है वो कितना है? डी ए है। और छोटे से पार्ट में फ्लक्स भी तो छोटा सा, कितना? डी फाई। कितना हो गया? डी फाई। याद रखना, छोटे से पार्ट का फ्लक्स छोटा सा डी फाई। ठीक है, तो डी फाई को लिखा जाए, फ्लक्स को लिखा जाए। फ्लक्स को मैंने बताया था अभी फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो जो लिखा जाए, तो यहाँ पे छोटा सा है तो लिख दिया छोटा सा, डी फाई, यहाँ क्या लिखा? डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है, मैंने अभी बोला था कि थीटा जो है वो ई और ए के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे ई और ए कितना है? ई का भी ये डायरेक्शन इधर है, मान लो ए का ये डायरेक्शन इधर है और ई का भी डायरेक्शन इधर है। तो हम साथ साथ में जो एंगल होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया? थीटा ज़ीरो हो गया। तो डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई डी ए
कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऐसा लिख सकते हो कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन, सॉरी ज़ीरो नहीं, वन हो जाती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू हो गई वन, तो इससे आगे क्या ई है। अब देखो क्या करना है मेरे को, अगर हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करने से पहले देखो कि अगर जहाँ डी फाई लगा होता है, जहाँ एक बात और याद रखो मेरी छोटी सी, जहाँ भी छोटी चीज़ें होती है अगर मुझे उनको बड़ा करना है तो ऑब्वियसली बात हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करना, ठीक है, छोटी चीज़ों को बड़ा करना, ये हम करेंगे इसका इंटीग्रेट। बट इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लें कि जो इस पॉइंट है यानी जो क्यू चार्ज है, वो क्यू चार्ज इस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है ना, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है, यानी किसी पी मतलब क्यू चार्ज को किसी पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, यानी आर डिस्टेंस पर। ये तो वही कहानी है ना, ये चार्ज कितना है, क्यू है, आर डिस्टेंस है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, पी है। अब ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पे कितनी कर सकता है जनरेट, अभी फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, देखो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, क्लियर, बात समझ में, ये इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो यहाँ पर भी इतनी ही करेगा, ऑब्वियसली बात। तो कितना है, डी फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ए। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो बोथ साइड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दिया जाए बोथ साइड। अब देखो जो इंटीग्रेशन में गोला लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है पूरे सरफेस का, ठीक है, छोटे सरफेस छोटा सा लिया था, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करने का मतलब है छोटा सा गोला लगा दिया, यहाँ पे जो गोला लगा है इसका मतलब है पूरे सरफेस का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये चीज़ कांस्टेंट वैल्यू है, E इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी ए, ठीक है, तो इसका हमेशा डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए होता है, तो डी ए लिखा हो या डी फाई लिखा हो तो कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो फाइव इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अब डी ए का तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और तुम्हें पता है ए इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमने बता दिए थे स्टार्टिंग में कितना होता है, ए इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर, तो पुट कर दिया जाए तो 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 4πr स्क्वायर। तो आर ने आर को ख़त्म कर डाला, 4π ने 4π ख़त्म कर डाला, तो जो आंसर बचा वो तुम्हारा क्या है, आंसर में 5 इज इक्वल्स टू Q बाय ε0। देखो जो हमें प्रूफ करना था क्या वो आ गया, बिल्कुल सही, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। यानी हमें देखो इस डेरिवेशन को करने के लिए 2 से 3 चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर ही होना चाहिए। पहला याद रखो, पहला होता है हमें जो बोलते हैं फ्लक्स, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तीसरा इनके बीच जो एंगल बनना है, यानी एंगल किससे लिया जा रहा है, एंगल लिया जा रहा है एरिया वेक्टर, यानी आपको एरिया वेक्टर भी क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात में छोटी छोटी जो एरिया वेक्टर होता है, जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होती है, जो छोटी छोटी बातें होती है, मैं इस छोटी सी वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूँ। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से उसको लिख के, है ना, और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए फटाक से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। चलिए, ओके, बाय बाय।